मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो साथियों, जैसे कि हम पिछले वीडियो में क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में आप सभी को बताया था। हम लोग उसमें पढ़े थे कि संख्या किसे कहते हैं, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न तरह की संख्या के बारे में हम लोग जानकारी ली थी, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानकारी ली थी। आज उसी को हम लोग एक एक करके जानने वाले हैं कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर, हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। उसी को आज बारी बारी से हम सभी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान से एक एक संख्या के प्रकारों को हम लोग देखेंगे। तो पहला है मेरा प्राकृतिक संख्या। जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में हम बताए थे, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो के आई बटन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर से एक बार देख लीजिए। उसके बाद ये काफ़ी अच्छे से आप सभी को ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो वीडियो को लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन में, उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को ध्यान से समझ में आएगा आप सभी को। तो चलिए देखते हैं। जो मेरा पहला है वो है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग के नंबर को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 ही तक सीमित नहीं है, इसको अनंत तक बोलेंगे। यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक होता है, इन्फिनिटी जिसको बोलते हैं। 1 से शुरू होकर कहाँ तक, अनंत तक, हम इसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद मेरा जो दूसरी नंबर संख्या का प्रकार है उसे सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। हमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए, मतलब 2 से पूर्ण रूप से कट जाना चाहिए, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 2 4 6 8 10, यहाँ से आगे भी बढ़ा सकते हैं 12 14 16, मतलब वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना चाहिए पूरी तरह से। उसके बाद अगला जो मेरा संख्या का प्रकार है जिसे हम बोलते हैं विषम संख्या, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। और सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। तो देखिए, विषम संख्या ठीक सम संख्या अपोजिट है। जैसे कि सम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, और विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑड नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लग सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17, विभिन्न तरह की संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। उसके बाद हम लोग अगला संख्या का प्रकार देखते हैं, जो कि है मेरा पूर्णांक संख्या। दोस्तों, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि वैसी गिनती की संख्या को अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखें तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटेगर्स नंबर। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। आप देखिए कि फर्स्ट 3 लेटर को हम क्या माइनस का चिन्ह लगा के दिए, और फर्स्ट 3 उसी को फिर से हम लोग धनात्मक यानी पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखे हुए हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह के साथ लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि पूर्णांक संख्या आप सभी को 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स उसे कहते हैं जो धनात्मक चिन्ह के साथ जिसे लिखा जाए उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जिसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाए उसे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक। चलिए अगला हम अपना संख्या के जो नंबर देखते हैं, जो है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोस्तों, होल नंबर वैसी संख्या जिसे गिनती की संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर दिया जाए। गिनती की संख्या किसे कहते हैं, तो अभी आप सभी को बताएं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वहीं गिनती की संख्या में अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। देखिए यहाँ पे ध्यान से 0 शामिल कर दिया गया है गिनती की संख्या में। जैसे ऊपर हम लोग प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन पढ़े थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसी में हमको 0 शामिल कर देना है, यानी कि पहले 0 लगा देना है। उसके बाद इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर के नाम से जानते हैं। अगला जो मेरा संख्या का प्रकार है उसे हम लोग भाज्य संख्या, जो कि कंपोजिट नंबर। दोस्तों, भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल 3 गुणनखंड हो। कितने, 3। वैसी संख्या जो अपने आप से, स्वयं से या खुद से या किसी दूसरे नंबर से भी
डिविजिबल हो जाए, केवल 3 गुणनखंड, या तो अपने आप से कटे और 1 से कटे, और नहीं तो किसी दूसरे अंक से, केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए। और इसी संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं। कितना गुणनखंड होते हैं? एक तो वो अपने खुद से कटना चाहिए, दूसरा 1 से कटना चाहिए, और तीसरा किसी अन्य अंक से। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे कि हम 4 लिखे हुए, 4 आप सभी को बता दें कि ये अपने आप से भी कटने वाला है, 1 से भी कटने वाला और किसी दूसरे अंक से भी कटने वाला है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4, जैसे कि ये 1 से अगर भाग देते हैं तो ये 1 से भी कटने वाला है। अगर इसको हम स्वयं से काटते हैं, मतलब खुद इसी से काटते हैं 4 से, तो उससे भी कटने वाला है। अगर हम इसको 2 से काटे तो इससे भी ये डिविजिबल आसानी से होने वाला है। उसके बाद मेरा 6, उसके बाद 8, 9 भी कटने वाला। देखिए 9 को भी हम 1 से काटेंगे तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और 9 से भी काटेंगे तो बिल्कुल कटेगा, और 3 से भी कट सकता है। तो ऐसी संख्या को, जैसे 9 हो गया, आप 18 को ले सकते हैं, आप 16 को ले सकते हैं। ऐसी संख्या जिसका केवल 3 गुणनखंड होना चाहिए, एक तो खुद, और दूसरा 1 से कटना चाहिए, और तीसरा किसी दूसरे अंक से कट सके, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो मेरा अगला संख्या का प्रकार है, इसके बाद अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर वैसी संख्या जो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक तो खुद से कटे और दूसरा 1 से कटे, तीसरा उसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको हम लोग प्राइम संख्या नहीं कहेंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल समझिएगा। फर्स्ट में है 2, 3, 5, 7। अगर हम 2 को कटाएं तो 2 केवल अपने आप से कट सकता है और 1 से कट सकता है। इसके अलावा 2 को हम किसी और संख्या से विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे 3 को ले लीजिए, 3 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, दूसरे किसी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होने वाला है। अगर दूसरे संख्या से कटाते हैं तो हम रिमाइंडर बचेगा, जो कि हमें वो नहीं लेना है, हमको केवल इसको पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली संख्या को लेना है। जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इसके बाद आप लोग 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं। ये कुछ ऐसी संख्या है जिसे हम लोग अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं, कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, जो मेरा अगला संख्या का प्रकार है, उसे हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज रेशनल नंबर? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, जहां q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, यानी कि q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं √4, 7/5, 2/3, मतलब वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, जहां q इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं? वैसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला संख्या का प्रकार है, जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। जस्ट रेशनल नंबर का अपोजिट है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर को हम लोग p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर से जानते हैं। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं √5, √7, √11, √13। वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में निरूपित नहीं कर सकते, वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बाद मेरा संख्या का जो अगला प्रकार है, जो इस प्रकार से है, फर्स्ट नंबर वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या, व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं 7/12, 13/11, 12, 13, यानी कि जो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के सम्मिलित रूप, जो उसको मिलाकर जो संख्या बनता है, जिसको मिक्स करके जो संख्या बनता है, उसे हम लोग वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद मेरे संख्या के एक और प्रकार है, जिसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या के नाम से जानते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर। वैसी संख्या जिसका वर्ग एक प्रकृत संख्या होती है, उसे हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, जिसको परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर बोलते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं 25, 36, 49, के जो 25 है, जिसका पूर्ण वर्ग, जिसका वर्ग 5 का वर्ग होता है 25, जो एक प्रकृत संख्या है, जो एक नेचुरल नंबर है। उसके बाद 36 जो 6 का वर्ग है। उसके बाद 49 जो कि 7 का वर्ग है, जो 7 एक प्रकृत संख्या होता है, नेचुरल नंबर है।
तो उसके बाद मेरा जो संख्या का अगला प्रकार है जिसको हम लोग डेसिमल नंबर्स जानते हैं, ये भी क्लास 9th में कभी कभी दे दिया जाता है कि इतना बाई इतना संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करें, दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम उस तरह के सवाल बनाने के लिए हमको दशमलव प्रसार की जानकारी आवश्यक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दशमलव प्रसार वैसी संख्या जिसको हम लोग दशमलव के साथ लिखे, दशमलव के साथ लिखा गया उसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 2.44, 5.27, 7.25, 5.46, ये जितनी संख्या है जो दशमलव के साथ लिखा गया है उसे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। इसके बाद मेरा जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है शांत दशमलव प्रसार जिसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं, दूसरा अशांत दशमलव प्रसार जिसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। एक और इसका नाम से जानते हैं, इसको हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं, इसको नॉन रिपीटिंग यानी कि ये रिपीट नहीं होता और ये रिपीट होता है। तो इसको बोलेंगे वैसी संख्या जो दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाए, रुक जाए। जैसे कि आप समझिए यहाँ पे इसका उदाहरण बताते हैं आपको एग्जांपल, जैसे 5.487, 7.489, ये कुछ ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद रुक गई, अपनी अस्तित्व वहीं पे कायम रह गई है। लेकिन जो अशांत दशमलव प्रसार का डिफिनेशन होता है, अशांत दशमलव प्रसार यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी रुकता नहीं है, वो ऐसी संख्या जो दशमलव के कुछ अंक बाद न रुके उसे हम लोग अशांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, जैसे कि 5.444, ये 4 आते ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे 4.575757, ये 57 आते ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग अशांत दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने संख्या के विभिन्न प्रकार के बारे में जाना, जैसे कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, विभिन्न तरह की संख्याओं के बारे में हम लोग जाना। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले क्लास 9th के ये फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो वीडियो के आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को आप देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे हम लोग संख्या के बारे में जाने हैं, संख्या के विभिन्न प्रकार के बारे में बताए हैं, और आज के वीडियो में उसी को हम लोग एक एक करके जाने हैं कि किसे कहते हैं। वहाँ पर बताएंगे संख्या के प्रकार यानी कि प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, विभिन्न तरह की संख्या को वहाँ पे हम लोग प्रकार जाने हुए। आज के वीडियो में उसी को हम लोग ध्यान से एक एक करके समझे हैं कि किसे कहते हैं। जैसे प्रकृति संख्या होगा, प्रकृति संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या होगा, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या होगा, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।